चलिए, इस वीडियो में मैं रीजनिंग का एक चैप्टर का क्वेश्चन कुछ ले रखा हूँ। ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत भी चैप्टर को कहा जा सकता है, लेकिन इनइक्वलिटीज एक चैप्टर होता है, असमानता, और आमतौर पे देखा गया कि बैंकिंग सेक्टर में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बैंक क्लर्कल हो या पीओ का हो, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आता रहा है। तो आपको यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है, छोटा छोटा कुछ सिंबल दिया हुआ है, जैसे कि कॉपीराइट है, @ है, डॉलर है, हैश है, स्टार है वगैरह। तो इसके सिंबल का क्या क्वालिटी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न के लिए इतना सारा जो सिंबल 5 स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कॉपीराइट के बारे में दिया हुआ है, ए बी से न तो बड़ा है और न ही समान है। ए कॉपीराइट बी का मतलब हुआ ए बी से न तो बड़ा है और न ही समान है। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए। चलते करना आपको क्या है, पहले तो नोट करके हम कुछ लफ्ज दे रहे हैं। जैसे कॉपीराइट का मीन्स हो गया न तो बड़ा है और न ही समान है। तो क्या होगा? छोटा होगा। तीन ही चीज़ तो होगा, बड़ा या बराबर या छोटा। तो बड़ा भी नहीं है और न ही समान है, तो क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मीन्स हो गया छोटा। साइन ऐसा दे दीजिए। फिर दिया हुआ @ बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा? या तो छोटा होगा या बराबर, या बराबर। ये नहीं कि दोनों में दोनों हो जाएगा, कोई एक होगा। या तो छोटा होगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो छोटा नहीं होगा। तो या तो छोटा या बराबर, इस तरह से सिंबल दे दीजिए। देखिए थर्ड है, डॉलर का साइन है, ए बी से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या मतलब हुआ? या तो बराबर है या बड़ा है। चलिए इसके लिए या तो बड़ा है या बराबर है। फिर हैश का मतलब है ए बी से न तो छोटा है और न ही समान है। छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हैश का मतलब हो गया बड़ा है। और इसी तरह स्टार का मतलब हो गया न तो बड़ा है न छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो इस छोटे से सिंबल से आप मेंटेन कर लीजिए। इतना जब मेंटेन कर लेंगे तो ये सब जो इतना सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इससे आप डाइवर्ट हो रहे होंगे, तो उसको आप चाहे तो अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा। इसी आधार पे दी गई क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन ले रखा है अभी। इस पे आधारित देखा गया है कि किसी भी एग्जाम में आया है तो 5-5 क्वेश्चन तक आता है। तो देखिए ये जो सिंबल हम लोग दे रखे हैं ना, उसी आधार पे इस स्टेटमेंट को आप सेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट जो भी है उसको एक सीक्वेंस में कर लीजिए। एम के बाद के है, के बाद आर है, आर के बाद पी कर लीजिएगा। पी के बाद ना आर दिया हो तो, लेकिन आर के बाद पी का सेंस रख लीजिए। एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहले कथन है ना, उसको एक लाइन में करते हैं। एम हैश के, हैश का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, है ना। तो एम इज ग्रेटर देन के हो गया। के स्टार आर, स्टार का मतलब क्या दिया आपने? बराबर। तो के बराबर है आर। अब देखिए पी कॉपीराइट आर, तो कॉपीराइट का मतलब क्या? लेस देन। तो पी लेस देन आर, यानी आर इज ग्रेटर देन पी। समझ रहे ना? देखिए पी कॉपीराइट आर है, कॉपीराइट का मतलब आप देते हैं इसको पी
स्मॉल देन आर, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन पी। एक सीक्वेंस में करने के लिए आप ऐसे दे दीजिए। तो इससे ये निकल गया कि m बड़ा है k से और r से भी, और r और k बड़ा है किससे, p से। तो m तो निश्चित रूप से p से बड़ा होगा। तो ऑप्शन में निष्कर्ष में जो दो निष्कर्ष दिए हुए हैं उसको आप सेट करके देखते हैं। तो निष्कर्ष 1 को देखते हैं सही है कि नहीं है। निष्कर्ष 1 दे रखे हैं m हैज p। तो हैज का मतलब क्या हुआ, m इज ग्रेटर देन p। तो देखिए इससे निकल जाएगा ना, m बड़ा है k से और k और r बराबर है और r बड़ा है p से। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, कुछ वैल्यू मान लीजिए। मान लीजिए m का वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम 10 मान लिए। तो 10 बड़ा किससे होता है, 9 से। r का भी वैल्यू 9 हो गया, और 9 बड़ा किससे होता है, 8 से। तो बताइए 10 बड़ा हो गया ना 8 से। तो इस तरह वैल्यू रख के भी आप, यदि कहीं डाउट लगे तो वैल्यू रख के भी आप केयर कर सकते हैं। तो इन दी गई दोनों स्टेटमेंट से पहला कंक्लूजन तो सही निकल गया। अब कंक्लूजन 2 को देखते हैं। कंक्लूजन 2 में दे रखे हैं पी कॉपीराइट के तो आप इसको, कॉपीराइट का मतलब क्या है, P इज लेस देन K। अब देखिए यहाँ पर K क्या है, 9 माने है, तो P क्या है, 8 है। तो 8 लेस देन 9 होता है ना। तो ये भी सही निकल गया, ये भी सही हो गया। तो दोनों कंक्लूजन आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसलिए आंसर में क्या देंगे, देखिए हमने ऑप्शन नहीं दे रखा है, 5 ऑप्शन रहते हैं जिसमें दे देगा कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, या एक ऑप्शन दे देगा या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ठीक है। पहला सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही है तो पहला गलत, ऐसा भी करके दिया जा सकता है। ऑप्शन तो डिफरेंट वे से दिए जा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मेरा दोनों निष्कर्ष सही आ गया है ना। तो आंसर इसका क्या दे देंगे, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। आंसर में हो गया दोनों निष्कर्ष सही है। देखिए हमने मात्र 2 क्वेश्चन लिया इसमें, फिर हम बोले इस पर आप 5-5 क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरा मेन थॉट है हिंट्स बताना कि आप कैसे शॉर्ट में लिख लेंगे। तो जो भी सिंबल है ना उसको पहले शॉर्ट में लिख लीजिए, तो जो लिटरेचर है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से इक्वेशन बेस्ड कर लीजिए। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर के तहत भी लिया जा सकता है। चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो इसी तरह से सेकेंड के कथन को एक लाइन में करते हैं। पहले जेड एट द रेट ऑफ का मतलब दिया हुआ है स्मॉलर और इक्वल टू डी, डी और आर में दिया हुआ है डी डॉलर आर, डॉलर का मतलब दिया हुआ है ग्रेटर और स्मॉलर आर, कॉपीराइट का मतलब दिया हुआ है स्मॉलर, तो आर का फिर टी से है स्मॉलर टी। एक लाइन में कर लिए जी डी आर और टी का। अब
देखिए निष्कर्ष तो बहुत सारे निकाले जा सकते हैं ना, इसलिए ऐसे प्रश्न का जो निष्कर्ष दिया हुआ है ना उसको वेरीफाई करना चाहिए। तो चलते हैं, जो भी निष्कर्ष दिया हुआ वो सही है या नहीं इसको वेरीफाई करते हैं। चलते हैं, निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है जेड हैज टी, हैज का मतलब ग्रेटर देन टी। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए जैसे अभी नंबर कोई वैल्यू दे के आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जेड छोटा है डी से और डी बड़ा है आर से, तो जेड और आर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देखिए फिर हम नंबर दे के कुछ बताते हैं। सपोज कीजिए डी का वैल्यू हमने 10 ले लिया, तो जेड छोटा है डी से, तो जेड का वैल्यू 8 लिया जा सकता है, लेकिन बराबर भी तो माना जा सकता है, बराबर भी है, तो जेड का वैल्यू 8 ले लें या मान लीजिए 10 ले लें, तो 8 लेंगे एक तरफ 10 लेंगे। चलिए फिर डी बड़ा है 8 से, तो आर का वैल्यू हम 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं वगैरह, और बराबर भी करते हैं तो 10 भी रख सकते हैं। तो 10 रखे या 9 8 रखे, तो इसमें देखिए जेड और आर में यदि जेड का वैल्यू 8 रखते हैं तो आर का वैल्यू तो आप 9 भी रख रहे हैं, ज़्यादा भी रख रहे हैं, कम भी रख रहे हैं, बराबर भी रख रहे हैं। यदि 10 रख रहे हैं वैल्यू, डी का भी 10 रख रहे हैं, तो आर का भी 10 रखे जा सकते हैं। तो देखिए, लेकिन कंपेयर करना कन्फर्मली नहीं ना हुआ, या तो के सेंस में हो गया। तो जेड और आर में हम कंपेयर कर पा रहे हैं नहीं ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर से देखिए, यदि जेड को हम 8 मान लिए, तो आर को हम क्या मान पा रहे हैं, 8 भी मान पा रहे हैं, 7 भी मान पा रहे हैं, 9 भी मान पा रहे हैं। जेड को यदि हम 10 मान लिए डी के इक्विवेलेंट करने के लिए, तो 10 ही होगा, ऐसा नहीं ना मस्ट है, या तो का सेंस है, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है वो। तो ओवरऑल यह डिफाइन हुआ कि जेड और आर में हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए फिर लिख रहे हैं आर इज लेस देन टी, तो टी का वैल्यू हम आर को कम करना है, टी का वैल्यू ज़्यादा करना है। तो यदि आर का वैल्यू हम 9 रखे हैं, तो टी का वैल्यू 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो कहना मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में हम जेड और टी में कंपेयर करना चाहें, तो जेड और टी में करेंगे तो ये भी तो डिफाइन नहीं कर सकेंगे ना। अब हम ये सोचते हैं कि डी ऑलवेज यदि जेड से बड़ा होता, यदि होता, तो ऐसा नहीं है कंफर्म, क्योंकि बराबर भी तो हो सकता है। तो जब जेड और आर में कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जेड को टी से भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये निश्चित रूप से नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, फिर से सोचिए, यदि हम जेड का वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए मान लिए 8 मान लिए, तो डी का वैल्यू हम 10 मान लिए, तो क्या जरूरी है कि आर का वैल्यू हम 9 ही माने, 8 ही माने, हम 7 मान लेते हैं यदि थोड़ी देर के लिए। सपोज आर का वैल्यू हम 7 मान लिए, तो 7 इज लेस देन, तो टी का वैल्यू ऐसी स्थिति में क्या हो जाए, 7 होगा, तो यहाँ 8 भी तो हो सकता है, 9 भी तो हो सकता है। तो क्या जेड का वैल्यू 8 और वहाँ टी का वैल्यू 8 तो बराबर ही मान लिया जाए, कोई जरूरी नहीं ना है। तो जो रास्ते हैं, जो माध्यम है जेड से टी तक जाने का, जो माध्यम आर है, तो जेड और आर ही कंफर्म नहीं कर पा रहा है, तो जेड से टी का कैसे कंफर्म होगा। तो ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। फिर से सुनिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, टी एक ऐसा संख्या, ऐसा टर्म है जिसको जेड और आर मिलके बीच में रखे हुए हैं। तो जेड और आर जब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है, और आर का कंपेयर टी से कर रहे हैं, तो आर को टी के करने के लिए तो आर का फिर जेड से करना ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जेड और टी में निकालना है, और जेड और आर ही कंफर्म नहीं है। तो जो रास्ते आप अख्तियार करना चाह रहे हैं वही कंफर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन डिफाइन नहीं होगा। देखिए बेहतर तरीका बता रहे हैं, जो वैल्यू है ना कुछ डिफरेंट वे से रख के आप चेक कर लीजिए।
सेकेंड निष्कर्ष है जेड कॉपीराइट टीम। तो कॉपीराइट का क्या मतलब है? लेस और इक्वल, है ना। जेड लेस और इक्वल टू टी है। अब इसको देखना है हमें। तो बताइए, यहाँ पर जेड ग्रेटर देन टी आया था, यहाँ पर है या तो इक्वल या छोटा। तो अभी हम लोग बात किए जेड और टी में कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बताइए, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो तीनों में से कोई तो एक होबे ना करेगा। जब कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तीन मॉडल होता है, बड़ा होना या छोटा होना या बराबर होना। इसमें दिया है बड़ा, इसमें दिया है या तो छोटा या बराबर। तो ये भी ऑप्शन परफेक्टली सही नहीं है। तो फिर आंसर क्या देंगे? क्या दोनों गलत है? नहीं। अब आंसर यही आपको देखना है। ऑप्शन में क्या होगा? या तो पहला या दूसरा। समझ रहे ना? पहला सही है यदि होगा तो दूसरा गलत, और दूसरा यदि सही होगा तो पहला गलत। क्योंकि तीनों क्वालिटी आपने नहीं रखा दोनों ऑप्शन में, दोनों निष्कर्ष में। तो इन तीनों क्वालिटी में से कोई ना एक तो एक होगा ही ना। या तो बराबर होना है, या छोटा होना है, या बड़ा होना है। देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा साइन दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? छोटा या इक्वल। तो क्या हो गया? तीनों को आप दोनों कंक्लूजन को मिक्स कीजिएगा तो क्या देंगे? या तो पहला या दूसरा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परफेक्ट प्रॉपर वे में कोई सही नहीं है। पर्टिकुलर न तो पहला सही है, न पर्टिकुलर दूसरा सही है। तो फिर ऑप्शन के अनुसार आप देंगे। तो इसके लिए आंसर होना चाहिए या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, या निष्कर्ष 2 सही है, सत्य है। ठीक है, ये आंसर दीजिए। देख रहे हैं ना, यदि ए जेड का वैल्यू हम 8, 10 कुछ भी रख रहे हैं, डी का यदि 10 रखे हैं तो 10 से तो ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि डी बड़ा है। लेकिन जब हम डी को 10 रख रहे हैं तो टी को हमें 10 भी से ज़्यादा भी रख पा रहे हैं, 8 भी रख पा रहे हैं, 9 भी रख पा रहे हैं। क्योंकि डी का कंपेयर हम टी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि टी का कंपेयर हम 8 से कर रहे हैं। ये ध्यान देना है। तो जब जेड और आर में कंपेयर नहीं हो रहा तो जेड और टी में कहाँ से होगा? जो रास्ते हैं वही आपको कंफर्म रिलेशन नहीं डिफाइन कर रहा है, तो वो माध्यम आपके लिए कोई काम का नहीं ना हुआ, स्पष्ट नहीं ना हुआ। तो इसलिए जेड और टी में कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आपको ये ध्यान देना है, तीनों में से कोई एक, दोनों ऑप्शन में, दोनों निष्कर्ष में से तीनों चीज ले लिया गया। आप सोचते होंगे इसमें जेड में तो 8 रखे, आप इसमें 8 से कम नहीं रखे हैं। आप 8 से कम भी रख सकते हैं, क्या लगा हुआ है? जैसे आर का वैल्यू आप 7 ही क्या 6 रख दीजिए, यहाँ पर ये 7 रख दीजिए, हो जाएगा, है ना। तो 8 जेड का यदि 8 मानते हैं तो यहाँ टी का क्या रख लिया आपने? 7 भी रख लिया, 8 भी रख लिए, 9 भी, 10, 11, 12, 13 जो भी मन हुआ रख लिए। तो बराबर भी रख लिए, कम भी रख लिए, ज़्यादा भी रख लिए, है ना। तो स्पष्ट नहीं ना हुआ। चलिए, इस छोटे से टॉपिक्स पे हमने 2 एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा गाइड कर लिए हैं। काइंडली आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप सभी लाइक करें, शेयर करें और अपने सर्किल में सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें इस तरह से कोऑपरेट करेंगे, यानी व्यूअर्स की संख्या जो भी हैं वो अपने ग्रुप में भी यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो वही मेरा, आपका ये मदद करना ही मेरा मेहनत का फल है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं और फिर कहते जा रहे हैं, काइंडली आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।